बच्चों, हम हमारा नॉवल कवर कर रहे थे जिसका नाम था द गाइड, एंड द गाइड वॉज रिटन बाय आर के नारायण सर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर के नारायण सर, हम देखते हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं एक काल्पनिक शहर का निर्माण कर दिया, एक काल्पनिक टाउन का निर्माण कर दिया जिसका नाम था मालगुडी. और यहीं पे हम देखते हैं कि इन्होंने चाहते थे कि ये एक पूरे मैप पे इसको मैप आउट कर रहे हैं, और इनकी ज़्यादातर जो स्टोरीज़ थी, ज़्यादातर जो नॉवेल्स थे वो इसी फिक्टिशियस गांव के ऊपर बेस्ड थे, इसी फिक्टिशियस टाउन के ऊपर बेस्ड थे. तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मालगुडी है, इस मालगुडी को लेकर इन्होंने सबसे पहले 1934 में स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स की रचना की थी. और हम देखते हैं वहीं से इनकी जो नॉवेल्स की एक मालगुडी की जो इम्पोर्टेंस है वो साबित होती है. हम यहाँ पे हमारे नॉवल को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द गाइड. द गाइड के बारे में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इसके लिए हमारे आर के नारायण सर को पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, इसके ऊपर फिल्म्स बनी हुई है, इसके ऊपर प्लेस बने हुए हैं, और इसके ऊपर आज दिन तक इसके फिल्म के जो गाने हैं वो मशहूर हैं. और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में एट ए टाइम कई सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आर के नारायण सर ने इसको लिखा है. तो यही यात्रा हमारे चालू है, और यही यात्रा वृतांत हम हमारे फोर्थ पार्ट में कवर कर रहे हैं. तो क्यों ना जो कंटिन्यू हमारा पोर्शन है उसको आपके संग लेके आए. तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं मेन इवेंट्स इन द गाइड. तो यहाँ पे मेन क्या क्या घटनाएं हो रही है उसके माध्यम से हम नॉवल को एब्रिविएट कर रहे हैं. एज अ गाइड ही मेट रोजी and her husband, whom he named Marco, as he looked like an eternal tourist. जब हम देखते हैं कि राजू जो मेन कैरेक्टर है, राजू जो है वो एज अ गाइड सबसे पहले रोज़ी से मिलते हैं, और रोज़ी जो है जिनके हस्बैंड का नाम राजू के अनुसार मार्को होता है, मार्को रखते हैं वो, और ऐसे लग रहा था कि वो एक एटर्नल टूरिस्ट की तरह वहाँ पे आए हुए हैं. When Raju had the first glimpse of the charming Rosie, he had a strong feeling of attraction towards her. और यहाँ पे आर के नारायण सर लिखते हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम जब वो टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे आते हैं और राजू उन्हें वहाँ पे देखते हैं. किसको बच्चों? रोज़ी को. तो पहली ही नज़र में कहीं ना कहीं वो रोज़ी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रोज़ी की तरफ उन्हें खींच रही है. मार्को, जहाँ पे हम रोज़ी के हस्बैंड मार्को की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं मार्को अ कोल्ड डिस्टेंट कल्चरल हिस्टोरियन एंड रिसर्चर was so much engrossed with the academic pursuits that he had no time to spare for Rosie. जहाँ पे हम मार्को की बात करते हैं, मार्को और रोज़ी का जो रिलेशनशिप है वह बहुत ही कोल्ड बताया गया है. रीज़न भी है कि वो डिस्टेंट कल्चरल हिस्टोरियन और रिसर्चर के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका ज़्यादातर जो काम है वो एकेडमिक परस्यूट्स लिए हुए होता था. ज़्यादातर काम की वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि वो रोज़ी के संग अपना समय व्यतीत कर सके. और यहाँ पे जो रोज़ी है वो खुद भी लोनलीनेस फील करती हैं, और यही रीज़न है. देखिए, राजू केम टू नो अबाउट द estrangement between the husband and the wife and gave to Rosie what her husband had denied: time, attention and admiration. अब यहाँ पे कुछ और मुलाकातों के बाद में राजू को पता चलता है कि रोज़ी और मार्को जो है उनका फैमिली रिलेशनशिप सही नहीं है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो राजू है वो हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनी को भांप जाते हैं, और इसीलिए वो रोज़ी को वह सब चीज़ें देते हैं जो उनके हस्बैंड डिनाई करते हैं. उनके हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते, राजू उन्हें टाइम देता है रोज़ी को. उनके हस्बैंड अटेंशन नहीं पे करते, उनके हस्बैंड रोज़ी को एडमायर नहीं करते. तो ये चीज़ें जब राजू के द्वारा रोज़ी को दी जाती है तो कहीं ना कहीं राजू और रोज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं. When Rosie wanted to see the dance of King Cobra,
राजू ईगरली ऑफर टू टेक हर टू द एरिया ऑफ स्नेक चार्मर्स। एक बार की बात होती है, क्या होता है, रोजी कहती है कि मुझे तो डांस देखना है, और डांस भी किसका देखना है, किंग कोबरा का डांस देखना है। राजू 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं और राजू कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको स्नेक चार्मर्स का जो एरिया है वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे इनकी मुलाकातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एज कोबरा डांस, अब देखिए रोजी में एक नया परिवर्तन आ रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे एक डांसर मौजूद थी उनके अंदर, लेकिन जब वो स्नेक डांस देख रही हैं तब उनके बॉडी फीचर्स एक अलग ही मूवमेंट कर रहे हैं। सी, एज कोबरा डांस टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, Rosie's body to begin to sway in rhythm and Raju realized that she was a great dancer। और जैसे जैसे बांसुरी, फ्लूट मीन्स बांसुरी, जैसे जैसे बांसुरी या जो हम कहते हैं ना बीन बजती है, उस बीन की ताल पे जैसे जैसे सांप नाच रहा होता है, विद द सेम कंडीशन हम क्या देखते हैं, जो रोजी है उसकी बॉडी भी फ्लक्चुएट हो रही होती है, वह भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। और राजू को रियलाइज़ हो जाता है, महसूस हो जाता है कि रोजी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डांसर के रूप में काम कर चुकी हैं। दे शेयर देयर पर्सनल फीलिंग्स विद ईच अदर, और इसके बाद में धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती रहती है। राजू और रोजी जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा मुलाकातें करने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से पर्सनल फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं। रोजी बताती है, कई चीज़ें शेयर करती हैं। देखिए यहाँ पे रोजी रिवील्ड दैट शी वॉज एन इनेट पैशनेट डांसर एज शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ देवदासीज। अब यहाँ पे देखिए जो इंटीमेसी बढ़ती है राजू और रोजी में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्षण ऐसा आता है जब रोजी जो है वो राजू को रिवील करती है, वो रिवील करती है कि देखिए मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ। रीज़न है कि मैं जो हूँ देवदासी फैमिली से, देवदासी ऐसी लेडीज़ जो कि डांस इत्यादि बहुत ज़्यादा करती हैं, तो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ क्योंकि मैं जो हूँ देवदासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जब मार्को की बात की जाती है तो देखिए मार्को से इनकी मैरिज क्यों की गई थी, एंड मैरिड मार्को ओनली फॉर सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कहीं न कहीं रोजी चाहती थी कि उसको समाज में एक बड़ा तबका मिले, एक अच्छा सोशल स्टेटस मिले। कहीं ना कहीं रोजी चाहती थी कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पैसा होना चाहिए। तो ये सब के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्को से मैरिज की। और यहाँ पे हम देखते हैं रोजी और मार्को, रोजी अपना भला चाहती हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, उनका सोशल सिस्टम अच्छा रहे, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छे रहे, वो मार्को से मैरिज कर लेती है। मार्को खुद बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होते हैं और वो रोजी को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, देखिए राजू एंड रोजी डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड वर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर। राजू और रोजी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपस में, इंटीमेट टाइम आपस में बिताना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो रोमांटिकली भी एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग जो मूवमेंट है, सोसाइटी का जो अलग मूवमेंट है, उसको आर के नारायण सर ने समझाने की कोशिश की है। द नरेटिव अगेन मूव्स टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए जो नरेटिव है वो वापस गांव की तरफ घूम रहे हैं। हमने आपको बताया था मेनली 2 गांव को कवर किया और एक पंपी हिल्स को कवर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द विलेज मंगल वेयर राजू इज कंसिडर्ड अ रियल स्वामी। वापस घटनाएं वहाँ पे पॉइंट आउट करती है जहाँ पर कि जो राजू है मंगल गांव में एक रियल स्वामी के रूप में, सच्चे संत के रूप में वहाँ पे
काम कर रहे हैं। However, he cannot enjoy the prerogatives of a स्वामी for a very long time. स्वामी के जो सुख संसाधन हैं उनको बहुत टाइम बीइंग राजू एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं होते तो वो संत नहीं हैं, लेकिन उनको ऐसा प्रेडिक्ट करके लोगों के सामने बताया जाता है। A drought occurs, बट कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, वो होते स्वामी के भेष में ही हैं, और स्वामी के भेष में वो अंदर से जो संत वाली फीलिंग है वो अभी तक उनके अंदर नहीं आई है। बट देखिए सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, और सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद में हम कहीं नहीं कहीं यह भी देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है राजू, वह भी अपने आप को बदल रहा है। लेट्स सी। A drought occurs in the village. As a result, there is a famine and scarcity of food, stuff, and villages do not offer food to Swami Raju. होता क्या है, गांव में सूखा पड़ जाता है, और गांव में सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जो भूखमरी है वह मौजूद हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूखमरी वहाँ पे होती है, और इसी वजह से जो गांव वाले हैं वो धीरे धीरे राजू को खाना दाना पानी देना बंद कर देते हैं। ड्यू टू exorbitant price rise, there ensues a fierce quarrel between a customer and a shopkeeper. होता क्या है, जब सूखा पड़ रहा है, भूख प्यास ज़्यादा हो रही है, अन्न की कमी हो रही है, तो जहाँ पे धन धान्य की कमी होती है तो हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं जो सामान का मूल्य है वह इंक्रीज़ होता है, और उसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं, जो शॉपकीपर के पास जाके लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है उन लोगों पे। क्यों होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि शॉपकीपर से कस्टमर कहते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा प्राइस लगा रहे हैं, जबकि इतना प्राइस तो खाने की चीज़ों का है ही नहीं। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये जो लड़ाई है बहुत भयंकर रूप ले लेती हैं। Soon there are two factions at loggerheads with each other and villain gets hurt. हम क्या देखते हैं कि दो समूह में लड़ाई बंट जाती है, दोनों समूह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, और कहीं न कहीं जो मेन विलन होता है उस विलन को भी चोट लग जाती है। हमने आपको बताया था कि विलन जो है वही राजू को इस गांव में प्रमोट करता है एज अ सेंट, तो यहाँ पे विलन को चोट लग जाती है। Villain's half demented brother goes to स्वामी जी and narrates this incident. जो विलन होते हैं उनका एक भाई होता है जो हाफ डिमेंटेड होता है, वो क्या करते हैं, उनका ब्रदर वो संत राजू के पास में जाते हैं और संत राजू को सारा इंसिडेंट बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, किस प्रकार घटित हो रही हैं। राजू इन टर्न कन्वेज अ मैसेज through him that he will not have food until both the sides are on good terms with each other. राजू कहीं न कहीं एक संत के रूप में अपने आप को स्थापित तो कर ही रहे थे, वो ऐसा वर्क भी कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने का, मेडिसिन अवेलेबल करवाने का। तो यहाँ पे जब विलेन के ब्रदर उनके पास में आते हैं तो राजू उनसे गांव वालों को एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं। मैसेज कुछ इस तरह से होता है बच्चों कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि जो दोनों पार्टीज हैं जो लड़ रही हैं वो आपस में मिल बैठ के सुलह ना कर ले। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। लेट्स रीड। इवेंट्स इन द नॉवल टेक अ ड्रामेटिक टर्न when the folly of a moron ultimately leads to the martyrdom of राजू। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस चेंज हो जाती है नॉवल में। राजू ने तो ये कहा था कि मैं जब तक दोनों पार्टीज में सुलह नहीं होती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि राजू के लिए ये कहा गया कि जब तक बारिश नहीं आ रही है, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं जो हूँ मार्टियरडम कर लूँगा। तो यहाँ पे ये जो है ये एक अलग ही तरह का लोगों के पास में एक मैसेज आता है। विलेन्स ब्रदर इनएडवर्टेंटली मिसकन्वेज द मैसेज थ्रू द क्रेडिबल विलेजर्स। जो विलन के ब्रदर होते हैं वो कहीं न कहीं गलत मैसेज जो है वो गांव के लोगों को कन्वे कर देते हैं। देखिए मैसेज में क्या है, एंड सेज दैट
Swami Raju will not have food until it rains, instead of saying until they stop quarreling. कहना तो ये होता है कि आप आपस में झगड़ा बंद कर दीजिए, लेकिन विलेन के ब्रदर जाके गांव वालों को क्या कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक राजू जो है वो खाना नहीं खाएंगे, जो सेंट के रूप में राजू है वह खाना नहीं खाएंगे. The news that the pure-hearted altruistic ascetic is observing fast for the cause of villagers spreads to the remotest corners of the village. और यह जो बात होती है विलेन के ब्रदर के द्वारा जो कही जाती है, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है. पूरे गांव के एक एक कॉर्नर तक ये बात पहुंच जाती है कि जो संत हैं वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि बारिश ना हो जाए. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार देखिए इंसिडेंट कुछ इस तरह से आ रहे हैं. आप सोसाइटी की बातों को देखिए कि कैसे एक सेंट है, वो एक्चुअल में सेंट नहीं होते हैं बट वो प्रेडिक्ट करते हैं, बट राजू के रूप में कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे however Raju is oblivious of the fact that he is expected to act as a savior of the innocent villagers. अब प्रॉब्लम ये हो गई, राजू चाहते तो नहीं थे पर राजू को कहीं ना कहीं इस तरह से एक्ट करना पड़ा कि वो जो है पूरे इनोसेंट मासूम जो गांव वाले हैं उनके सामने एक अलग ही इमेज रखने की कोशिश करते हैं बच्चों. हम आपको कह रहे हैं क्या क्या किया ये हम आपको ज़रूर बताते हैं. देखिए, फॉर राजू नाउ द टाइम हैव अल्टर्ड, ही इज़ इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस. राजू के लिए ये जो समय है बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है. राजू कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. हिज माइंड इज टॉर्मेंटेड बाय स्ट्रेंज आइडियाज. उनके दिमाग में अलग अलग विचारों के झांझावत चलते रहते हैं. ही इज इंटरप्टेड इन अ मेज फ्रॉम विच देयर इज़ नो एस्केप. वो अपने आप को एक ऐसे गठबंधन में, एक ऐसे बंधन में महसूस करते हैं जहाँ पर कि आगे उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है. चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है. कहीं राजू संत क्या कर रहे हैं यही हम आपको बताते हैं. राजू इज डिटरमाइंड टू कन्फेस टू विलेन दैट ही इज नॉट अ सेंट बट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक एनीवन एल्स. अब राजू यहाँ पे बार बार जो विलन होता है उस विलन को कन्वे करते हैं कि देखो भाई, मैं किसी भी तरह का सेंट या साधु नहीं हूँ, मैं तो मात्र एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ जैसे कि आप सब लोग हैं. एंड आस्क हिम टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट लाइफ. और राजू बार बार चाहते थे कि जो विलन है वो राजू की जो पहले की लाइफ है जहाँ पर कि वो अलग अलग रोल निभा रहे थे उस लाइफ को विलन ज़रूर सुने. लेकिन हम क्या देखते हैं, हाउएवर विलन डज नॉट रिएक्ट एज द स्टोरी प्रोसीड्स. हम देखते हैं विलन तो कहानी ज़रूर आगे बढ़ रही है परंतु विलन जो है वो राजू की इस बात पे कहीं पे भी किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं. वो किसी भी तरह से अपना आंसर नहीं देते हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखाते हैं. द नरेटिव अगेन शिफ्ट्स टू द पास्ट. और हम क्या देखते हैं, ये जो कथन है ये वापस राजू के पास्ट में उनको लेके जाता है. हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि ये कहानी दो जनों के द्वारा कही गई है. एक तो आर के नारायण सर खुद कह रहे हैं और एक जो इनका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर राजू के मुंह से ये बातें कहलवाई जा रही हैं. तो यहाँ पे टू नरेटिव टेक्निक्स के माध्यम से जो बातें बताई जा रही है इसमें हम देखते हैं कि जो पास्ट की रिवेल हो रही हैं बातें, वो बातें कहीं ना कहीं राजू जो हैं उनके मुंह से कहलवाई जा रही है. कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो हमने आपको पहले भी शेयर किए थे जहां पर हम देखते हैं राजू जो है वो कहीं न कहीं नया जो रेलवे स्टेशन आया है वहां चाय का होटल भी लगाता है. राजू गाइड के रूप में भी काम कर रहे हैं. राजू अलग अलग काम करते हैं और इन द लास्ट हम देखते हैं कि राजू जो है वो जेल भी जाते हैं. और जेल जाने के बाद में
उनकी जो एक नई पहचान आती है वो सेंट के रूप में आती है। तो यहाँ पे ये जो बार बार नरेटिव टेक्निक के माध्यम से पास्ट को रिवेल किया जा रहा है, यह आर के नारायण सर के नॉवल लिखने का एक अलग ही हुनर है। और क्या क्या ये चाहते हैं और क्या क्या राजू करते हैं, क्या गांव वालों के सामने राजू की असलियत सामने आती है, क्या गांव वाले कहीं ना कहीं पता चल जाता है गांव वालों को कि राजू जो है वो जेल काट के आए हैं, या कहीं राजू जो है अपने आप में इतना पेशेंसफुल हो जाते हैं कि वो जो है वो अपने भूख को कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं बच्चों, लेकिन हम अपने इन्हीं सब बातों के संग आपके संग फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।